क्या यमन की धरती अब एक नए महायुद्ध का अखाड़ा बनने जा रही है? क्या इसराइल पर सिर्फ मिसाइल और ड्रोन ही नहीं बल्कि अब जहरीले हथियारों से हमला होने वाला है? और क्या वाकई हुती विद्रोही रासायनिक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं? दोस्तों, ये सवाल जितने डरावने लगते हैं उतने ही खतरनाक भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि अगर यह आरोप सही साबित हुए तो पूरा पश्चिम एशिया और साथ ही पूरी दुनिया एक और बड़े संकट की तरफ बढ़ सकती है। दरअसल यमन की मान्यता प्राप्त सरकार ने एक ऐसा दावा किया है जिसने सबको हिला दिया है। सूचना मंत्री मोहम्मद एरियानी ने खुलासा किया है कि हुती विद्रोही ईरान के विशेषज्ञों की मदद से एक गुप्त फैक्ट्री में रासायनिक हथियार तैयार कर रहे हैं। जी हां, जहरीली गैसों और घातक केमिकल्स का इस्तेमाल कर ऐसे हथियार जिनका असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि लाखों निर्दोष लोगों की जान ले सकता है। एरियानी का कहना है कि ईरान से तस्करी करके खतरनाक सामग्री यमन पहुंचाई जा रही है। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन पर लगाने की तैयारी हो चुकी है। और यही नहीं, यमन को अब ईरान ने जहरीले रासायनिक और जैविक एजेंटों के उत्पादन और परीक्षण का अड्डा बना दिया है। यानी लड़ाई सिर्फ बंदूकों और मिसाइलों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि इंसानियत को मिटाने वाले हथियारों तक पहुंच चुकी है। अब सोचिए, जिस हुती गुट ने पहले ही लाल सागर में दर्जनों जहाजों पर हमले किए, इसराइल पर 60 से ज्यादा मिसाइलें और 300 से ऊपर ड्रोन दागे, अगर वो रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करने लगे तो नतीजा क्या होगा? ये सवाल इसराइल को सबसे ज्यादा बेचैन कर रहा है। 30 अगस्त 2025 की तारीख याद रखिए। उसी दिन इजराइल की एयर स्ट्राइक में हुती प्रधानमंत्री अहमद गालिब नासिर अल रहावी और उनके 9 मंत्री मारे गए। इसके सिर्फ 48 घंटे के अंदर ही हुतियों ने इजराइल पर ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर दिया। उन्होंने साफ कहा था कि नेताओं की हत्या का बदला लिया जाएगा और इजराइल को उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और हुआ भी वही। उत्तरी सीमा पर भारी तबाही मच गई। हालांकि इसराइल का दावा है कि आयरन डोम ने कई मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली, लेकिन बदले की आग यही नहीं थमी। 1 सितंबर को हुतियों ने संयुक्त राष्ट्र के 11 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। सोचिए, यूनिसेफ और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जैसे संगठनों के कर्मचारी जिनका काम केवल मानवीय मदद करना है, उन्हें अमेरिकी और इस्राएली एजेंसियों के लिए जासूस बताकर बंधक बना लिया गया। संयुक्त राष्ट्र ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई, लेकिन हुती विद्रोही झुकने को तैयार नहीं। और फिर 30 सितंबर को एक और धमाका। हुतियों ने दावा किया कि उन्होंने फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल दागी है जिसमें क्लस्टर बम वॉरहेड लगाया गया था। रेड सी में इजराइल से जुड़े जहाजों पर हमले बढ़ गए और एक के बाद एक टैंकर विस्फोट की चपेट में आ गए। अब जरा सोचिए, जब पहले ही मिसाइलें और ड्रोन इतनी तबाही मचा रहे हैं, अगर इनमें रासायनिक हथियार जुड़ गए तो हालात कितने भयावह होंगे। एक तरफ गाजा में चल रहा खूनी संघर्ष जिसमें अब तक 63,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, और दूसरी तरफ यमन का ये नया मोर्चा। ये सब मिलकर एक बड़े वैश्विक युद्ध की चेतावनी दे रहे हैं। गाजा युद्ध के बीच हमास भी नई शर्तों के साथ सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर इसराइल कैदियों को रिहा करता है, सीमा चौकियां खोलता है और गाजा का पुनर्निर्माण शुरू करता है तो सभी इसराइली बंधकों को छोड़ा जा सकता है। लेकिन इसराइल ने इसे ठुकरा दिया और साफ कहा, हमास का खात्मा ही अंतिम लक्ष्य है। यानी तस्वीर साफ है, एक तरफ इसराइल, दूसरी तरफ ईरान समर्थित हुती और हमास। बीच में फंसा है संयुक्त राष्ट्र और पूरी दुनिया जो लगातार युद्धविराम की अपील कर रही है। लेकिन सवाल यही है, क्या ये टकराव अब सिर्फ शब्दों और आरोपों तक सीमित रहेगा या आने वाले दिनों में दुनिया रासायनिक युद्ध जैसी भयावह हकीकत देखेगी? क्या यमन, गाजा और इसराइल का ये संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसानियत इन साजिशों और बदले की आग में जलकर खत्म हो जाएगी? दोस्तों, हालात बेहद नाजुक हैं और आने वाले कुछ हफ्ते पूरे पश्चिम एशिया के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम हर कमेंट का जवाब देते हैं। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।